Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Origin of Life of class 11th Geography chapter number 2. So last video में हमने evolution of hydrosphere and atmosphere देखा and उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी कि किस तरीके से life जो है वो आती है पिक्चर में एंड लाइफ की वजह से मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अब इस वीडियो में हम लाइफ के बारे में ज्यादा बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। The last phase in the evolution of the earth relates to the origin and evolution of life. तो अर्थ के इवोल्यूशन का जो लास्ट फेज है वो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कि अब अर्थ पे देखो, अर्थ पहले हॉट थी, वो ठंडी भी हो गई। अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले हीलियम एंड हाइड्रोजन का बना हुआ था, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे जो एलिमेंट्स है वो आ गए जो कि लाइफ सपोर्टिंग है। अर्थ पे पानी आ गया। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब अर्थ पे क्या आएगी? लाइफ। It is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. तो ये चीज तो मतलब बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि जब अर्थ बनी थी तब अर्थ बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं थी जिसपे लाइफ सिस्टम सपोर्ट हो पाए, जिसपे लाइफ डेवलप हो पाए। अर्थ जो है वो बैरन, रॉकी एंड बहुत ज्यादा हॉट थी। ठीक है, अर्थ पे कोई पानी नहीं था, इवन अर्थ पे ऑक्सीजन वगैरह भी बहुत कम थी। बट धीरे धीरे अर्थ जो है ठंडी हुई एंड अर्थ का जो शुरुआती एटमॉस्फेयर था, जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, वो भी लाइफ सपोर्टिंग नहीं था। वो भी कैसा था? हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना हुआ था। बट ओवर द पीरियड अर्थ पे चेंजेस आए जिनके बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा। तो उसकी वजह से अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, अर्थ का जो हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर है, वो ऐसी पोजीशन में आया जो कि अब लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुई है। मतलब लाइफ जिस तरीके से बनी है वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। तो हुआ कैसे? केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो सबसे पहले बने, अलग अलग एलिमेंट्स आए साथ में। जैसे वाटर कैसे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के जो है वाटर बना है। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप है, वो किसी तरीके से केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक साथ आए और वाटर वेपर बना, पानी बना। इसी तरीके से जो लाइफ है वो कुछ इसी तरीके से ऐसे शुरू हुई। कुछ एलिमेंट्स जो है वो साथ में आए, उन्होंने कुछ रिएक्शन करना शुरू किया और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए। मतलब वो सिंपल नहीं थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। उनकी जो एक्टिविटीज थी वो ऐसी साधारण सी नहीं थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीजें वो कर रहे थे। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बने एंड जो कि एक दूसरे के साथ असेंबल हो सकते हैं। मतलब एक ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ असेंबल हो सकते हैं। दिस assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substances. और ये जो असेंबलेज हुआ है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स ये जो साथ में आए हैं, ये कुछ इस तरीके से साथ में आए हैं कि ये अब अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है जो आरएनए है वो सबसे पहले बना। जैसे आरएनए एंड डीएनए क्या है? हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं। बहुत सारे वायरसेस में आपको आरएनए देखने मिलेगा। ठीक है, हमारे अंदर मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, बट आरएनए भी है। तो ये क्या है? मतलब सबसे पहले इस तरीके से आरएनए बना जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़कर बना। ठीक है, एक चेन होती है, जैसे आपने आरएनए डीएनए की पिक्चर देखी होगी, एक चेन टाइप होता है। अब ये बने एंड ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये अपने आप को एक तरीके से कॉपी कर सकते हैं एंड कॉपी करने की वजह से वो इनएनिमेट मैटर को लिविंग सब्सटेंस बना सकते हैं। तो देखो, जब ये चीजें बनी होंगी, जब लिविंग जो लाइफ है जब वो आ रही होगी, बन रही होगी, तो सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, नॉन लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल किया। जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक चीजें बनी, आप ऐसा कह सकते हो। तो जब लाइफ बनी तो उसमें क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं वो कैसे बने? वो इनऑर्गेनिक चीज से बने। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइफ है वो क्या करने लग गई? मतलब अब जो ये ऑर्गेनिक मैटर बना है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है, जो कि अपने आप को असेंबल करके मल्टीप्लाई कर सकता है, इसका मतलब ये है कि जो इनएनिमेट चीज है, इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव चीजें हैं, उनको लिविंग सब्सटेंस में अब ये बदल रही थी। वो नॉन लिविंग चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिस्टम बन रहा था जिसको हम लाइफ कह सकते हैं। वो केमिकल रिएक्शन ही रहा है, ये जो भी है वो केमिकल रिएक्शन है, बट इस तरीके का केमिकल रिएक्शन जिसमें वो अपना फूड बनाता है, जिसमें वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ, लिविंग चीजें कहते हैं। The record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. तो आज से
कितने साल पहले अलग अलग तरीके की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती थी, यह हमें कैसे पता चलता है? ये रॉक्स में जो फॉसिल्स हैं उनसे पता चलता है। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो पुराने टाइम में जो जीव जंतु प्लांट्स जो हैं जो मर गए, वो जब एक जगह पे प्रिजर्व हो गए, वो पत्थर पे प्रिजर्व हो गए, पत्थरों के बीच में दब गए, एंड उनको आज आप देख सकते हो। ठीक है, वो जो डेड रिमेन्स हैं, जो बचे कुचे रिमेन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो जैसे आप देखोगे धरती के अंदर बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, पत्थरों के बीच में, पत्थरों को फोड़ते हैं तो पत्थरों के अंदर बहुत सारे जो फॉसिल्स हैं वो प्रिजर्व्ड मिलते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है, जब उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है, उनकी स्टडी की जाती है, तो पता चलता है कि अच्छा, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म इतने हजार साल पहले था, इतने मिलियन ईयर्स पहले था। तो हमें लाइफ का जो एविडेंस है वो फॉसिल्स के थ्रू मिलता है। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू algae have been found in geological formations much older than some 3000 million years। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो साइंटिस्ट को स्टडी में मिले। ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, मतलब जिसको कि माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर हैं किससे मिलते हैं? वो ब्लू एल्गे से मिलते हैं। तो जो एल्गे है वो माना जाता है कि वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिले वो ब्लू एल्गे जैसे थे, उसके स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। एंड ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिले जो कि ब्लू एल्गे से रिलेट कर रहे हैं, ये लगभग 3000 मिलियन ईयर्स पहले के एविडेंस हैं। मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्हें कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिला, उन्होंने उसकी स्टडी की, उन्होंने पहली बात तो ये पाया कि ये जो स्ट्रक्चर है काफी सिमिलर है आज के ब्लू एल्गे से। फिर उन्होंने जब उसकी एज नापनी चाहिए, जब उन्होंने देखा कि अच्छा, ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये कितने पहले, आज से पहले एग्जिस्ट करता होगा, तो उन्हें पता लगा कि ये 3000 मिलियन साल पहले ऑर्गेनिज्म या जो चीज है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता था। इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगेन टू इवॉल्व समटाइम 3800 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये अज्यूम किया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि लगभग 3800 मिलियन ईयर्स पहले प्रॉपर लाइफ जो है वो बननी शुरू हुई। मतलब 3000 मिलियन साल पहले कुछ लगभग जो है ये फोटोसिंथेसिस वाला सिस्टम शुरू हो गया था, है ना। 3800 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, जो लाइफ है वो बनने लगी थी, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो बनने लगे थे। इसके बाद 3000 साल में कुछ फोटोसिंथेसिस होने लगा। तो इतने साल पहले, मतलब 3 बिलियन साल पहले, हम कह सकते हैं 3 बिलियन साल पहले कुछ जो लाइफ है वो शुरू हुई। या एक और तरीके से बोल देते हैं कि 3 मिलियन साल पहले फोटोसिंथेसिस वाला सिस्टम जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि पिछले सेक्शन में हमने देखा था। एंड 3800 मिलियन ईयर्स पहले जो लाइफ है वो बननी शुरू हुई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने 2 बार ये सेम चीज सी बोल दी। 3800 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ शुरू हुई है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा बाद में जाके शुरू हुआ है। The summary of the evolution of life from unicellular bacteria to the modern man is given in the geological time scale on page 18। तो यहाँ पे एक समरी दी हुई है जिसमें कि किस तरीके से यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से मॉडर्न मैन बना है, कि एकदम सिंगुलर। यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक सेल वाला बैक्टीरिया, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, उस बैक्टीरिया से किस तरीके से आज का मॉडर्न मैन बना, जिसमें कि मतलब करोड़ों बिलियंस ऑफ सेल्स आपको देखने मिलेंगे। तो वो कैसे बना वो पेज 18 पे है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ये लगभग 3000 मिलियन साल पहले का पीरियड है, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। देन यू विल सी कि जो लोअर प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, ये इसमें प्लैंक्टॉन्स एंड प्रोकैरियोटिक्स जो हैं वो बनने शुरू हुए। मिडिल प्री कैम्ब्रियन में यूकैरियोटिक्स बनने शुरू हुए। एंड अपर प्री कैम्ब्रियन में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद 510 मिलियन ईयर्स पहले आप देखोगे तो इस पीरियड को क्या बोला गया है, इसका जो मेन एरा है, इस एरा को बोला गया है पेलियोजोइक एरा। उसके अंदर आपको बहुत सारे जो पीरियड हैं वो दिखाई देंगे। उसके बाद आपको यहाँ इपॉक दिया हुआ है, देन फौना एंड फ्लोरा, ये पूरे टेबल में इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे पीरियड कौन सा है, कैम्ब्रियन पीरियड। इसमें फॉसिल इनवर्टिब्रेट्स आए थे। यहाँ पे जो फ्लोरा आप देखोगे तो एल्गी जो है शुरू हुई थी आनी, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से पूरा देख सकते हो। ऑर्डोविशियन, इसमें डोमिनेंस ऑफ इनवर्टिब्रेट है। यहाँ पे फर्स्ट लैंड प्लांट्स आने शुरू हुए थे 430 मिलियन ईयर्स पहले। 350 मिलियन ईयर्स पहले सिलूरियन जो सिलूरियन पीरियड है, इसको कहा जाता है। अर्लीस्ट फिश एंड लैंड इनवर्टिब्रेट्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे जो जोस्टर फाइलम है वो आने लगा था। देन यहाँ पे 315 ईयर्स
मिलियन ईयर्स पहले डिवोनियन पीरियड है, इसमें एजेस ऑफ फिश बोला गया है। यहाँ पे फिशेस बहुत ज्यादा आई, ठीक है। इसमें प्रोजिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो उस तरीके के प्लांट्स आने लग गए। उसके बाद 255 मिलियन ईयर्स पहले जो पीरियड है कार्बोनीफेरस, मिसिसिपियन, पेनिसिलियन, इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से अर्लीस्ट रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारी चीजें आने लग गई। मैमल्स आने लग गए 205 मिलियन ईयर्स पहले, मैमल्स वगैरह आने लग गए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो जो जुरासिक की बात करते हैं वो 150 मिलियन ईयर्स पहले है, 180 मिलियन ईयर्स पहले है ट्रियासिक, ठीक है। इसमें ये वाला जो पूरा पीरियड है मेसोजोइक, ये आप देखोगे 180 मिलियन टू 125 मिलियन ईयर्स पहले वाला पीरियड है। इसमें आपको डायनासोर्स जो है वो देखने मिलेंगे, राइज ऑफ डायनासोर्स है एंड गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स इसमें बोला गया है। तो इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स जो हैं वो भी आए। उसके बाद सीनोजोइक में देखोगे इसमें 100 मिलियन से लेके 1 मिलियन ईयर्स पहले का पीरियड है। इसका जो एक 100 टू 10 मिलियन ईयर वाले पीरियड को टेरेस्ट्री पीरियड बोला गया है एंड उसके बाद क्वार्टरनरी पीरियड बोला है। इसमें इपॉक देख सकते हो, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, इस तरीके से बांटा हुआ है। यहाँ पे मैमल्स एंड बर्ड्स थी, 100 मिलियन ईयर्स पहले मैमल्स एंड बर्ड्स थे। कुछ 10 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ। 6 मिलियन ईयर्स पहले एज ऑफ ह्यूमन बीइंग बोला जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो है बनने लगे। एंड 1 मिलियन ईयर्स पहले एज ऑफ मैमल्स बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें पूरी जो टेबल है। इसको रट्टा वट्टा नहीं लगाना है आपको, बस देख लो इसमें, क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड्स पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी कुछ जब हम पढ़ते हैं तो इन पीरियड्स की बात करते हैं, क्वार्टरनरी पीरियड, टेरिटरी पीरियड, हम इसको देख के चलते हैं। जब हिस्ट्री शुरू करते हैं तो हम ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग से जैसे शुरू करते हैं तो इन पीरियड्स की बात करते हैं। अब जैसे जैसे पढ़ोगे तो अपने आप ये थोड़े बहुत याद हो जाएंगे, बाकी बस ऐसे नॉलेज के लिए आप इसे ऐसे देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लाइफ की जो ओरिजिन है वो अर्थ पे होनी